तो यह चुनरी धोबी घर पठे। घर में भजन सिखाई रखो, सदगुरु धोबिया से परिचय नहीं। कैसा भी दाग लगा हो वस्त्र में, धोबी धो देगा। कलंक का रूप ले लिया तो फिर नहीं धोता, लेकिन अनंत जन्मांतरों के संस्कारों के दाग पड़े भले बुरे योनियों के चित्त वृत्ति में, इसको धोने में समर्थ, धोके और शुभ स्वरूप की स्थिति दिलाने में समर्थ सदगुरु धोबिया से परिचय नहीं। वो बाहर का दाग धोते ही भीतर का। तो कहते ये चुनरी धोबी घर पठे। संतों की सेवा में वहां पहुंचा दिया अपने आप को। बहुत धुलायो तबो भई उजरी। बहुत धुलाया, सत्संग सुना, नाम जपा, रूप देखा, वो सफाई नहीं दिखाई पड़ी। जो आत्मा जन्म है, अमृत तत्व है, सनातन पुरुष से शाश्वत सत्य है, वो वास्तविक स्वरूप आभा तो नहीं दिखाई पड़ी। बहुत धुलायो तबो न भई उजरी। नहीं हरदाग लगल मोरी चुनरी। भाई हम धोबी घर भी पहुंचे तो वो सफेदी निकल, वो भगवान का ज्योतिर्मय परमात्मा की ज्योति नहीं समझ में आई। बात क्या है? भाई बरेठा दूर बसत है, और साबुन में बिकाए ओही नगरी। नहीं हरा में दाग पड़ल मोरी चुनरी। आज का सदगुरु पूज्य है, महान है। गुरु अपना लेते हैं ना तो चेला नहीं बनाते, गुरु ही बना देते हैं। जिस गुरुत्व में स्वयं नहीं बन रहे, उसी गुरुत्व में उसको भी स्थिति दिला देते हैं। आज के गुरु महान परम पूजनीय है, और उनका पल्ला पकड़ के अनुकरण किया, गुरु का गुरुत्व आप में उतर आएगा। इसलिए सगा भाई, भाई तो बराबर का पद होता है ना। आज के महान कल के सगा भाई जब वो स्वरूप दे दिया तो इसलिए भाई भाई बराबर का पद है। तो भाई गुरु कभी चेला नहीं बनाता। भृंगी कीट की तरह भुन भुन करके कोई भी कीड़ा पावे बंद कर देंगे मिट्टी में, बुन बुन करके अपने जैसा बना के छोड़ देते। सेम ये योग्यता सदगुरु में होती है। तो भाई बरेठा दूर बसत है। दूर है तो दूर भी चलो बोलेगा, वो दूरी तय करने एक गड़बड़ी है। साबुन महंगा बिकाए वही नगरी। उस नगरी में पहुंचने के लिए जहाँ गुरु महाराज का रहन सहन है, साबुन थोड़ा महंगा है। कौन सी महंगाई है? एक सेठ का इतना भजन में मन लग गया, वो दुकान दौड़ी भूल गया, और गृहस्थी गड़बड़ा गई। तब गांव भर के सेठ का दिमाग क्रैक हो गया। सेठानी ने तो मोहल्ला सिर पर उठा लिया। क्या बताई बहनी, जब से महाराज के यहाँ आए जाए लगा तब से हमारे सेठ के तो बुद्धि है भ्रष्ट हुई है। माई लोग को सोए तो पहले आशीर्वाद गुरु बाबा के देते दिमाग ये बिगड़ गया। गुरु महाराज से निवेदन किया, भगवान घर वालों ने तो जीना मुश्किल कर दिया। जब से इस संतों की संगत में गए भैया बहनी बुद्धियां भ्रष्ट हो गई। इनके तो घर द्वार दुकान दौड़ी समझे में नहीं आवत। ये माइक स्वार्थ है, वो लोग क्या फुहर है।
तो बोले कई दुकान खोल ले उल्टी सीधी। तो एक गली में दुकान खोला, वहाँ आदमियों का आना जाना नहीं था। मैं दिन भर बैठ के भजन करूंगा, घर वाले सोचेंगे कि हाँ कुछ तो कर रहा है, लेकिन भगवान का मन क्षेत्र भर का ग्राहक उधर ही ढकेल दिया। एक साथ जब ले 5 साल का बच्चा भेज दो, सेठ कभी कमजोर माल नहीं तोड़ सकता। एक साथ जम गई, 7 बजे रोजगार चला करता है। दौलत शाम को 8 बजे दुकान बंद करे। हे भगवान, कौन पाप प्रकट हो गया? प्रभु आपका नाम तो छूट जाना चाहता है। और फिर लोटा लेके भागे भूत की तरह नाले में। पहले फ्रेश लेट्रिन कहाँ भरी रही है, टट्टियों फिर जाए, नामों जप जाए, 12 बज जाए, कभी कभी 1 बज जाए। जब विश्वास हो जाए दिन भर का नाम जब की कमी थी वो घट्टी पूरी हो गई, तब आपके घर में सूखी रूखी जो भी हो रखा खा लिया करें, फिर सुबह काम पे चला जाया करें। एक दिन हनुमान जी की दृष्टि पड़ गई, बोले अरे अरे 24 घंटा पड़ा है, ये सोच जाते समय ही नाम जपना था, प्रभु के नाम को भी भ्रष्ट करने में लगा है। बनिया बकाल की जात, एक लात मारा, थोड़ा इसको नसीहत दे दो, 2-4 दांत टूट जाए ताकि भूल सुधार ले। एक लात मारा, बनिया टस से बस गई। राम 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 करता ही रहा। इतने में और प्रेरक रघुवंश विभूषण हनुमान जी में तुरंत प्रेरणा हुई, बोले अरे कहाँ कुपात्री को छू दिया, ले हम वो सुन रही पहले। और भगवान की सेवा में तो देर हो जाना चाहता है। हनुमान एक ऐसे सेवक थे, अर्धरात्रि को कहा संजीवनी लाओ तो ला के दे दिया। वो कभी सेवा में एक पल लेट हुए ही नहीं। आज लेट हो जाना चाहता है, दौड़ के सर डुबकी लगाया सरजू में, शुद्ध हुए और पहुंच गए भगवान के महल में। पूरा महल झंझना रहा था, वैद्य किंग सब असफल। तब बोले भगवान क्या हो गया? बोले पूछो मत हनुमान, आज हम लाते लात बहुत मारेंगे। तब हनुमान जी खड़े हो गए, तो राम मर गया, सब निशाचर मर गया, अब कौन जिंदा है जो प्रभु के ऊपर लात उठावे? आप नाम बताए प्रभु, अभी सफाया कर देता। बोले तू ही तो मारे रहे हो। बोले प्रभु इतनी बड़ी भूल और इस सेवक से कैसे हो सकती है? बोले क्या उस बनिया को मारा था? बोले भगवान आपको कैसे लग गई? तो जननी जनक, जननी माने माता, जनक माने पिता, बंधु माने भाई, जननी जनक, बंधु सुख दारा, तन धन भुवन, सुहृद परिवार, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध पर डोरी, तज मद मोह कपट छल नाना, सपदी करूं ते साधु समान। माता पिता भाई बंधु सुख स्त्री सबके ममत्व को धागा समेट कर, उन ममत्व के धागों की रस्सी बनाकर जो मन को मेरे चरणों बांध देता है, सपदी करूं तो साधु समान, तत्काल मैं उसको साधु के समानांतर स्थिति दे देता हूँ। इतना ही नहीं, अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। ऐसा सज्जन
मेरे हृदय में वैसे ही निवास करता है जैसे लोभी के हृदय में धन वसा करता है। तो हनुमान जी सारे ममत्व के धागे समेट कर, मन को ममत्व का केंद्र केवल मैं था, मन को मेरे चरणों में बांध के बैठा था। उछल उछल के जो प्रहार किया हमें को भोगना पड़ा। एक तो कमर तोड़ डाले, ऊपर से कहते इतनी बड़ी भूल इस सेवक से कैसे हो गई। दौड़ के हनुमान गए सेठ के पास। फिर अरे सेठ तुम धन्य हो, तुम महान हो। तब बनिया की आंख खुली, देखा हनुमान जी खड़े, साष्टांग दंडित किया। प्रभु आप कब आए? बोले अबे लाते लात मार गए तब नहीं दिख रहा। बोले क्षमा करे प्रभु, वास्तव में हमने नहीं देखा। आप आओ और मैं प्रणाम न करूं, ऐसा कैसे हो सकता? क्षमा करे प्रभु, महान भूल हो गई। तो भगवान की भक्ति के लिए कोई जगह अशुद्ध नहीं होती। और फूल बिछा के बैठो, अत्तर चल के बैठो, हृदय में श्रद्धा और समर्पण नहीं, तो वो जगह अपवित्र है। तुम तो अपना ठाकुर बना रहा है। इसलिए जितने अच्छे चोटी की महात्मा है एकदम कप्तुलवश मजनू की तरह। तो सब महंगा बिकाए वही नगरी, सब जननी जनक माता पिता सुत परिवार सबके ममत्व को धागों को समेट के मन को रस्सी बना के चरणों में बांधो, तब भगवान की गोद में इतना त्याग करते बनता है क्या? यह साबुन में गई, कहीं न कहीं ममता टंगी है, भजनों हो रहा है, इसलिए वो सफेद नहीं देखने को मिलती। अंत में कबीर निर्णय देता, कहता कबीर सुनो भाई साधु, जब इतना साबुन महंगा है तो यार छोड़ो, क्यों झंझट में पड़ते हो? जाए तो भगवान जाने, भगवान की महिमा जाने। बोले झंझट तो मोड़ लेना पड़ेगा। कहते कबीर सुनो भाई साधु, यही जन्म की बिगड़ी कबो ना सुधरी, ओ मैहर दाग पड़ल मोरी चुनरी, लगल मोरी चुनरी, लगल मोरी चुनरी, ओ मैहर दाग लगल मोरी चुनरी। कबीर कहता साबुन बेशक महंगा है, लेकिन भूख रास्ते जी हुई विरागी, मुनिवर जतन करे जेल लागी। ये साबुन की खरीदारी कभी बंद होगी ही नहीं। इस जन्म में यदि तुम समय नहीं दोगे, इस जन्म में यदि बिगड़ गई मानव तन में, और 84 लाख योनियों के भटकाव है, किसी में भगवान के लिए सोचने का स्थान नहीं। तो एक जन्म की बिगड़ी कबो ना सुधरी, ओ नरतम पाई विषय मन दे, पलट सुधा सोई सठ बिखरे, ताहि कबो भल कहे न कोई, जाग है परस मणि को। एक राजा सब शिकार में गए, उंगली कट गई, एक उंगली कट गई, अस्त्र शस्त्र घुमाते रहे, उल्टा से दंड। बोले अरे मंत्री पूर्व मेरी तो उंगली कट गई। बोले जो भगवान जो कुछ करते अच्छा ही करते। राजा को बड़ा क्रोध आया, हमारा मंत्री हमारी उंगली कर गई, कहते हैं भगवान अच्छा किया, जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। एक महीने की उंगली का घाव ठीक हो गया तो राजा शिकार में गए, तो मंत्री को तो जेल में बंद कर दिया, दूसरे शिकारी नए सिपाही लेके चले गए। एक तेज तर्रार मिर्गा का पीछा किया तो सब सिपाही तो भटक गए जंगल में, मुर्गे के पीछे लगा रह गया।
मिर्गा स्टेट की सीमा दाग के दूसरी सीमा में चला गया। तो राजा भी तहस में था, घोड़ा कूदा दिया। उस पार वहां 10-25 घुड़सवार हेरा गेरा आदमी ढूंढ रहे थे बलि चढ़ाने के लिए। उस स्टेट का राजा देवी को बलि चढ़ाने के लिए कोई एतल आदमी पकड़ लाओ जंगल में, घेर के राजा को पकड़ लिया, देवी के चबूतरे के पास बांध दिया। और जब पड़ोसी राजा खड़ग लेके खड़ा हुआ, 1.5 पौवा पी के, या देवी आज बड़ा हट्टा कट्टा बलि आपको दे रहा हूं, तो सोचा अब छूटने का मौका है। तो बोले ओ पहचाना नहीं, मैं त्रिलोक विजय सिंह फलाना राजा हूं, आपके पड़ोसी। तब ध्यान से देखा, बोले अरे है तो वही। बोले पहरा और खड़ा करो। राजाओं की बड़ी बुद्धि होती कि निकलने जाए। तो राजा साहब हमारी प्रबल इच्छा थी कभी देवी को मैं राजा की बलि दूंगा, आज देवी की कृपा से आप मिल गए। आप भी भाग्यशाली राजा, देवी के धाम जाते हैं, अब छूटने का कोई उपाय नहीं। इतने में पंडित जी ने मंत्र पढ़ा, सर्वांग संपन्नम, सब हम सही होना चाहिए। बोले इनको तो एक उंगली नहीं है, वो खंडित बलि हमारे देवी को नहीं चढ़ती। खंडित बलि देवी स्वीकार नहीं करती, भाई सही सलामत लाओ। छोड़ दिया, सीधा भाग के आया। पहले गया जेल में, मंत्री को छुड़ाया, बाहर लाया। बोले यार तुम ठीक कहते थे, भगवान जो कुछ करते हैं अच्छे ही करते हैं। यदि उंगली कटी नहीं होती आज मेरा सिर कट गया होगा। तुम्हारे साथ क्या भगवान ने अच्छा ही किया? बोले भगवान आपसे भी ज्यादा अच्छा किया। ये गद्दार सिपाही आपका साथ छोड़ के इधर उधर हो गए, मैंने कभी शिकार में साथ छोड़ा? बोले कभी नहीं। आप तो सर्वांग संपन्न निकल जाता, मैं रहा सही से दौड़, तो मेरी बलि चढ़ जाती। 15-50 मच्छर खवा के हमको बचा लिया, उंगली काट के आपको। भगवान की शरणागत कभी घबराता नहीं, क्यों? उनके ऊपर निर्भर होकर चलता है। आज ही से संपूर्ण समर्पण के साथ एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करो, नाम का जाप करो। ओम राम शिव कोई भी नाम, गीता ओम के लिए के। ओम माने अविनाशी परमात्मा है, माने आप स्वयं, जिसका निवास आपके हृदय देश में। यदि आप बिंदुवासिनी जपोगे तो कुछ दिन इच्छा होगी हम जाके दर्शन करेंगे, तो चले जाओगे मिर्जापुर। कामाख्या जपोगे तो कुछ दिन में जरूर इच्छा होगी मैं हम जरूर जाके दर्शन, अपने आंखों से दर्शन करेंगे, तो भाग जाओगे वहां कामरू कामाख्या पता नहीं जा रहे। बद्रीनाथ जपोगे तो बद्रीनाथ जाओगे, पशुपतिनाथ जपोगे तो नेपाल जाओगे। लेकिन ये भगवान का ऐसा नाम है दुनिया में कहीं नहीं, है ही नहीं, कोई चबूतरा नहीं, सबके पूरे अंदर बस जानत भाव को भाव। अर्जुन ओम का जाप कर, मेरे स्वरूप का ध्यान कर, और योग विद्युक्त योग विधि को धारण करके, और अभ्यास इतना उन्नत हो गया, जिस क्षण देहाध्यास का त्याग कर दोगे तत्व याति परम गति, तत्सम तुम परम गति को प्राप्त करोगे। तो सब लोग भजन करो।